गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਲ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ मैंडलीव्स पीरियोडिक टेबल एंड लॉ मतलब कि जो मैंडलीव ने किया और वो सानू बिल्कुल क्लीयर हो जाना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू मैंडलीव्स पीरियोडिक लॉ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਕੈਮੀਕਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਦੇ ਆਰ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਦੇ ਵਧਦੇ ਕ੍ਰਮ ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨੂੰ ਬੇਸ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ मॉडर्न टेबल बनया उहदियां कमियां नूं दूर करके तैयार होया उहदा बेस एटॉमिक नंबर ते बनया। उहदा कारण सी कि असी एटॉमिक मास की जगह ते एटॉमिक नंबर नूं क्यों प्रैफर किया। पहले आपां नूं इह क्लीयर करना अज बहुत जरूरी है कि यह कंसैप्ट चेंज क्यों होया। टेबल मैंडलीव ने बनाया ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ कई बेनिफिट्स भी होए, नवे एलीमेंट की खोज विच हैल्प हुई, कुछ एटॉमिक मास गलत सी वो सारियां जिहड़ियां प्रॉब्लम सी वो सॉल्व हो गईयां, लेकिन नवे डिफैक्ट भी पैदा हो गए। डिफैक्ट पैदा होने का रीजन एक यही मेन सीगा कि मैंडलीव के पीरियोडिक टेबल का आधार एटॉमिक मास नूं मन्निया गया जो कि चाहिदा सी एटॉमिक नंबर। हुण इहदा संबंध एटॉमिक नंबर नाल क्यों होना चाहिए सी आपां इह देखना। ਹੁਣ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨਸ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ कि एलीमेंट के गुण किहड़े आ उन्हां दे आधार ते आपां उन्हां नूं सेम गुण वालियां नूं एक पासे रखिया, अलग गुणां वालियां दे अलग ग्रुप तैयार कर लए। लेकिन ये सारियां प्रॉपर्टीज जिहड़ियां हैगियां काहदे ते डिपेंड करदियां। आखिर प्रॉपर्टी का मतलब की आ, प्रॉपर्टी का मतलब ये हैगा भी कोई भी एलीमेंट प्रॉपर्टी शो करदा इट मीनस वो इलैक्ट्रॉन का लैन देन करदा है। जिदा साडे गुण जिहड़े आ वो अलग टाइप दे आंदे तां एटम के गुण उहदे इलैक्ट्रॉन्स ते डिपेंड करदे आ कि किन्ने क्योंकि एटम ने की लैनी है, स्टेबिलिटी लैनी है। स्टेबिलिटी लैण दा तरीका इक्को ही है उहदे कोल, जां वो इलैक्ट्रॉन लॉस कर दिंदा आ जां वो इलैक्ट्रॉन गेन कर लैंदा। बस दो ही रस्ते हुंदे आ कि वो स्टेबिलिटी लै लैंदा बाय द लॉस ऑफ इलैक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलैक्ट्रॉन। तो आना जाना किहदा हो गया, इलैक्ट्रॉन्स का हो गया। तो गुण किहदे ते डिपेंड करनगे, इलैक्ट्रॉन्स ते डिपेंड करनगे। कोई एलीमेंट किन्ने इलैक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, किन्ने इलैक्ट्रॉन का गेन कर रहा है, किस तरीके नाल वो स्टेबिलिटी लै रहा है, ये सारी चीज़ जिहड़ी अपने कोल इलैक्ट्रॉन्स दे नाल जुड़ जाती है। और इलैक्ट्रॉन्स की गिनती एटॉमिक नंबर दे नाल जुड़ी हुंदी है। इस वजह दे नाल जिहड़ा टेबल का आधार होना चाहिए सीगा वो की होना चाहिए सी एटॉमिक नंबर एंड नॉट द एटॉमिक मास। मास का रीजन ये है कि मास जिहड़ा हैगा वो साडी न्यूक्लियस दे विच कंसनट्रेटेड आ, और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की गिनती नूं असीं मास बोलते हैं। सारा मास एटम का सेंटर विच हुंदा, इलैक्ट्रॉन्स बाहर चक्कर लगाते हैं। तो वो जिहड़ा सेंटर वाला मास है वो जिहड़ियां प्रॉपर्टीज़ आ उहदे विच पार्टिसिपेट नहीं करता, रिएक्शनस दे विच पार्टिसिपेट नहीं करता। बहुत घट रिएक्शन होंदे आ, यानी स्पैशली न्यूक्लियर रिएक्शन होंदे आ जिन्हां दे विच न्यूक्लियस ब्रेकडाउन होकर पार्टिसिपेट करता। अदरवाइज सारे एटम जिहड़े पार्टिसिपेशन कर रहे हैं रिएक्शनस दे विच वो थ्रो इलैक्ट्रॉन्स से कर रहे हैं। सो इहदे विच मास का योगदान जिहड़ा नहीं हुंदा। इसे वास्ते असीं जिहड़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तैयार किया उहदे विच आपां जिहड़ा बेस लिया दैट इज एटॉमिक नंबर। सो एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। सो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाल फिर लॉ की डेफिनेशन साडी चेंज हो गई। हुण मॉडर्न पीरियोडिक लॉ साडा ये बन गया कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। इत्थे चेंज आ गई। मैंडलीव च असीं एटॉमिक मास कह रहे सी, इत्थे असीं की यूज़ करना शुरू किया एटॉमिक नंबर। जदों असीं एटॉमिक नंबर का कंसैप्ट लैके आए फिर साडी होर डिटेल चली कि एटॉमिक नंबर के बेस ते प्रॉपर्टीज किदां एक्सप्लेन होणगियां। तो एटॉमिक नंबर के बेस ते आपां जिहड़ा पहला टॉपिक करके आए हैं इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंट्रोड्यूस हो गया कि इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए एलिमेंट्स का। अगर सानू इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता लग जाऊगा सानू प्रॉपर्टीज़ की नॉलेज हो जाएगी, पता चल जाएगा कि किदां दी प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट शो कर सकदा। फॉर एग्जांपल हुण हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, इहदा कॉन्फ़िगरेशन असीं लिखते हैं 1s1। ऐसे तरीके लिथियम एलीमेंट आ, इहदा एटॉमिक नंबर 3 हुंदा,
और असी इनू बनाने आ 1s2 2s1। थर्ड एग्जाम्पल मैं सोडियम की लै ली, इहदा एटॉमिक नंबर 11 हुंदा, मैं भरिया 1s2 2s2 2p6 10 हो गए ना 3s1। हुण तुसीं एक गल नोट करो, मैं क्या कि तीनों एलीमेंट आ जिहड़े ये आपां इक्को ही ग्रुप च रखे आ, इहदा मतलब इन्हां तिन्हां दी प्रॉपर्टी सेम आ रही है। आखिर की रीजन है कि इन्हां दी प्रॉपर्टी सेम आ रही, तो रीजन असी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो लभ्या, कल्ले एटॉमिक नंबर तो नहीं पता चलता। हुण एटॉमिक नंबर किसी का 1 है, किसी का 5 है, किसी का 7 आ, आपां किद्दां दसांगे कि एक्चुअल दे विच प्रॉपर्टीज किद्दां आईयां। तो प्रॉपर्टीज नूं देखण दे लई सानू उस एटॉमिक नंबर विच इलैक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना पैंदा, जिन्हों असी बोलते हैं इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। हुण जदों असी इलैक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना शुरू करांगे एलीमेंट्स का सानू नॉलेज होनी स्टार्ट होएगी। किद्दां नॉलेज होएगी रजे, हुण आपां एक गल होर ध्यान च रखनी है कि जदों एलीमेंट ने कोई भी प्रॉपर्टी शो करनी आ, इलैक्ट्रॉन का जिहड़ा लैन देन होना बाहरले चक्कर च होना, क्योंकि अंदर वाले चक्कर तो कंप्लीट हो जाते हैं, तद ही आपां बाहर वाला चक्कर फिल करते हैं। अंदर असी कंप्लीट करते जाते हैं और जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स बचते हैं बाहर फिल होने शुरू हो जाते हैं। सो जिहड़ा आउटर मोस्ट शैल होएगा, आउटर मोस्ट मतलब सब तो बाहर वाला, उसका नाम असी रखांगे वैलेंस शैल। तो वैलेंस शैल जिहड़ा कन्फिगरेशन होएगा, वैलेंस शैल जिहड़े इलैक्ट्रॉन आ सिर्फ तुहाडियां वो प्रॉपर्टीज आंसर देंगे, अंदर वाले इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े आ प्रॉपर्टी और रिएक्शंस दे विच पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि अंदर वाले चक्कर कंप्लीट होके स्टेबल होके बैठे आ। अगर अनस्टेबिलिटी है तो बाहर वाला चक्कर पूरा नहीं हैगा, जिस वजह दे नाल अपना एटम जिहड़ा अनस्टेबल हो गया। हुण आपां सिर्फ बाहर यानी कहने का मतलब भी जदों भी असीं कन्फिगरेशन चैक करना तो बाहर वाले चक्कर का चैक करना चाहिए, अंदर वाले तो पूरे है, कोई फर्क नहीं पेगा। हुण इहदा बाहर वाला चक्कर है जी किहड़ा हो गया 1s1, क्योंकि कोई सीगा। इहदा अंदर वाला हो गया पहला चक्कर, बाहर वाला चक्कर किहड़ा दूसरा बन गया। इहदा अंदर वाला पहला ते दूजा अंदर चले गए, 1s2 भी पूरा हो गया, 2s2 भी, 2p6 भी, बाहरला चक्कर किहड़ा बन गया तीसरा चक्कर बन गया 3s1। हुण नोट करो इन्हां च की सिमिलैरिटी है, इन्हां तिन्हां दे विच तुहानूं देखो सिंगल सिंगल इलैक्ट्रॉन नज़र आ रहा है लास्ट वाले चक्कर च। इहदा मतलब इन्हां दे लास्ट वाला जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है सिंगल सिंगल आ सारिਆਂ दे कोल, और सारे स्टेबिलिटी कर लैण लई की करनगे, देखो हुण बाहरले चक्कर 'ਚ 8 पूरे करन दी कोशिश करदे आ। हुण 8 ਜਾਂ ਤਾਂ 7 ਲੈ ਕੇ पूरे हो सकते हैं, ਜਾਂ फिर की करन आ एक भी छड्ड देण, तो किहड़ा काम सौखा, एक छोड़ना सौखा आ। सो ये सारे एलिमेंट की करनगे, एक ही काम करनगे रल के, ये भी एक छड्डना पसंद करूगा, ये भी एक छड्ड के पूरा होना पसंद करूगा, ये भी कहता भी जिहड़ा बाहर वाला मेरे को कल्ला इलैक्ट्रॉन ਉਹਦਾ कोई फायदा नहीं, क्योंकि ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरा चक्कर कंप्लीट नहीं हो रहा। कंप्लीट होने लई सानू वध इलैक्ट्रॉन्स की जरूरत सीगी, तो ये की करूगा अपना एक इलैक्ट्रॉन नूं की है लॉस कर दिंदा आ, क्योंकि एस विच इहनूं घट्टो घट्ट 2 तो चाहिए सी इलैक्ट्रॉन दे फिल नहीं होए हैगे। सो इहदा शैल इनकंप्लीट रह गया। सो ये सारे एलीमेंट जो प्रॉपर्टीज सेम शो करते हैं ना, उन्होंने बैलेंस शैल कन्फिगरेशन जरूर सेम निकलूगा, इक्को वर्गा होएगा, जिस वजह के नाल उन्होंने गुण मैच करते हैं। हुण इन्हां तिन्नां एलीमेंट्स दे देखो तुसी अपना पीरियोडिक टेबल खोल के देखियो, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जदों तुसी वीडियो देखोगे तो नाल बुक खोल लियो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਟੇਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ, ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਫਸਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਿੰਗਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਲਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੇਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਗੇਨ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, क्योंकि दूसरे चक्कर दे विच याद रखियो 2s दे नाल 2p भी हुंदी आ, जदों 2s दे नाल 2p पूरी होगी तां ही इहने स्टेबल होना। हुण 3s कल्ला नहीं हुंदा, 3p भी नाल हुंदी आ, वो भी खाली है इहदी। सो अगर ये फुल मतलब गेन करना चाहता तो इहनूं 7 गेन करने पैंदे आ, इस वजह 6p च चाहिए, 1 a च चाहिए। कहने का मतलब यह आ कि जिहड़े फस्ट ग्रुप के मैंबरस होंगे उन्हां दा कन्फिगरेशन मैच करेगा, वो तुहानूं लिख के पता लगेगा, उन्हां सारिਆਂ ਦੇ बाहर एक सिंगल इलैक्ट्रॉन होएगा। हुण इसे तरह तुसीं सैकेंड ग्रुप की स्टडी करोगे, तुहानूं वो मैंबरस मिलणगे जिन्हां दे बाहर 2 इलैक्ट्रॉन्स होणगे। फिर थर्ड ग्रुप स्टडी करोगे तो तुहानूं सारे मैंबर का एटॉमिक नंबर चैक करके देखियो, उन्हां सारिਆਂ ਦੇ बाहर तुहानूं 3 इलैक्ट्रॉन्स मिलणगे। जे तुसीं इस तरह भी कन्फिगरेशन नहीं लिख पाते, होर ईजी चैक करना चाहते तो जर्नल लिख के देखो। जर्नल का मतलब हाइड्रोजन का पहले चक्कर च एक,
लिथियम के पहले च 2 दूजे च 1 सोडियम के पहले च 2 फिर 8 फिर 1। अगर सानू इस तरह भी लिख के पता लग गया तो भी पता लग जूगा कि इन्हां दे बाहर वाले चक्कर च एक इलैक्ट्रॉन आ रहा है, इसलिए इन्हां दी प्रॉपर्टीज मैच कर रही हैं। सो इहदा मतलब ये होया कि एटॉमिक मास इस गल का आंसर नहीं दे पाया, मैंडलीफ क्लीयर नहीं कर पाया कि प्रॉपर्टीज क्यों मैच कीतियां, लेकिन इसका आंसर एटॉमिक नंबर तो मिलया कि अगर असी इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के देखांगे वो भी सिर्फ बाहरले चक्कर का मिलावांगे वो मैच करेगा। जिन्हां दा मैच कर जांदा उन्हां दी प्रॉपर्टीज मैच कर जांदियां और सारे एक ग्रुप च आ जांदे आ। सो इस वजह दे नाल जिहड़ा हैगा एटॉमिक नंबर का कंसैप्ट ते इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का कंसैप्ट अपना आ गया, जो आप ऑलरेडी पहले चैप्टर च इस तो पहले च आपां कीता आ। उहदे मैं तुहानूं कितने एलीमेंट्स सी 20-25 दे कहा सी कि कॉन्फिगरेशनस लिख के देखो ताकि तुहानूं क्लीयर हो जान। तो इस चैप्टर दे विच भी तुसीं बुक खोल के देखोगे रजे, बुक दे विच तुहानूं लगभग जिन्ने भी एलीमेंट 112 तक स्टडी होया ना वो सारे दे कॉन्फिगरेशन बना के दिते हुए आ। तुसीं किसी दा भी प्रैक्टिस करके देखो, किसी कोई 20 नंबर वाले दा बना के देखो, कोई 21 वाले दा, यानी जिद्दां तुहानूं ईजी लगदा तुसीं दी प्रैक्टिस करो लिखण दी। यही मेन चीज़ है जो आपां सीखनी है। उदों तुहानूं आंसर भी मिलणगे कि तुहाडा एलीमेंट कित्थे होना चाहिए, दी जगह कित्थे हैगी आ। क्लीयर? हुण फॉर एग्जांपल आ तो मैं पहली लाइन की गल कीती, हुण जे तुहाडे दिमाग च आवे भी दूजी लाइन वाले मैंबर्स भी आपां देख सकते हैं, इस तरीके देख सकते हैं आपां। एक दो वैसे स्टडी लई आपां रफ जी स्टडी लई चैक कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी लाइन जिहड़ी साडे कोल आ जांदी है मैंबर्स दी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੈਰੀਲੀਅਮ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ, ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਆ ਮੈਂਬਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੈਰੀਲੀਅਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਨਸ ਦਿਖਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸੂਗੀ ਗਰੁੱਪ ਤੇ ਪੀਰੀਅਡ ਬਾਰੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ। ਇਹਦਾ 4 ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ 12, ਇਹਦਾ 20। ਤੁਸੀਂ ਰਫ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। पहले चक्कर च 2 भरो, दूजे च तुसीं वध तो वध 8 भर सकते हैं, पर ये कोल 2 ही है, 4 पूरे हो गए। 12 दे विच पहले च 2, दूजे च 8, तीजे च भी आप 8 भर सकते हैं, पर ये 2 ही आएंगे, 12 पूरे हो गए। अगले च 2, 8, 8, 2, देखो 8 2 10 18 ते 2 20। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲਾ ਚੱਕਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਰਫ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਪਾਉਂਦੇ, ਵੈਸੇ ਲਿਖਣਾ ਉਹ ਵੀ ਪੈਣਾ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਚਲੋ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਫ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। याद रखियो भी पहले चक्कर च ये भी मैं कारण दसूंगी कि पहले च 2 भरने, दूजे च 8 भरने, फिर 8, फिर 18, फिर 18, फिर 32, पर ये लाइन याद रखनी है तुसी। क्लियर? किदा बोली मैं? पहला चक्कर 2 नाल पूरा, फिर दूजा 8, तीजा 8, चौथा 18, पंजवां 18, फिर 32, फिर 32। बस इस तो ज़्यादा अपने को होंगे नहीं, इतने सारे फिल हो जाते हैं। सो ये सीक्वेंस आप याद रखिए। तो देखो दूजे ग्रुप के मैंबर आ तिने लाइन च क्यों रखे आ, क्योंकि इन्हां सारियां दे बाहर किन्ने किन्ने इलैक्ट्रॉन्स है, 2 इलैक्ट्रॉन्स है। हुण पूरे 8 करन लई इन्हां नूं 6 होर चाहिए, क्योंकि आ चक्कर जिहड़े 8 तो बगैर पूरे नहीं होंदे, तो उस वजह दे नाल 2 छोड़ना पसंद करनगे। सो पहली लाइन वाले 1 छोड़ना पसंद करते हैं, दूजे वाले 2 छोड़ना पसंद करते हैं, तीजी वाले 3 छोड़नगे, चौथे वाले जिहड़े आ अध विचाले आ जाएंगे, क्योंकि 8 का अध आ गया ना, उन्होंने 4 लेने भी औखे ते 4 छोड़ने भी औखे, वो दोनों काम डिफिकल्ट हो जाएंगे। फिर जो बाहर 5-5 आने शुरू हो जाएंगे, फिर लैंड वाला काम स्टार्ट हो गया, फिर 3 गेन करेंगे एटम्स ताकि 8 पूरे हो जाए। फिर जिहदे बाहर 6 होंगे वो 2 इलैक्ट्रॉन लैने की कोशिश करूँगा, जिहदे बाहर 7 होंगे बड़ी जल्दी 1 लैके पूरा हो जाऊगा, और जिहदे बाहर 8 आ उन्हें ना लैना ते ना देना। सो ये तरीके दे नाल आपां नूं स्टडी करनी पेगी कि किहड़ा एलीमेंट किस तरह का काम करता, पर वो देखने लई सानूं की लिखना पैंदा रजे, इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना पैंदा। सो इसलिए आपां टॉपिक नंबर का कंसैप्ट यूज़ करते हैं, उहदे नाल असीं इलैक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख के देखते हैं, फिर असीं इलैक्ट्रॉन्स की गिनती चैक करते हैं, फिर बार वाला चैक का कॉन्फिगरेशन चैक करते हैं, बार वाले चक्कर का, उतों फिर सानूं प्रॉपर्टीज़ की नॉलेज होनी स्टार्ट हो जाती है। ये भी एलीमेंट 2 वाला, ये भी 2 वाला, ये भी 2 वाला, ये मतलब तीनों सेम काम करेंगे तो सेम ग्रुप च आ गए। हुण ग्रुप के पीरियड फिर याद रखियो तुसी, वर्टिकल लाइन्स एंड हॉरिजेंटल लाइन्स। एक लाइन्स रहे पीरियडिक टेबल च इदां दियां, एक लाइन्स इदां दियां, दोनों अलग अलग याद रखनियां तुसी। आ लाइन्स जिहड़ियां होणगियां तुहाडीआं ग्रुप्स कहीआं जाणगियां, जिहड़ियां आ लाइन्स होणगियां तुहाडीआं पीरियड्स बनणगियां। सो ग्रुप्स ते पीरियड्स दे विच तुहाडा मॉडर्न टेबल भी डिवाइड हो गया है, और मॉडर्न पीरियडिक टेबल दे विच 7 पीरियड नज़र आएंगे तुहानूं, ठीक है। मैंडलीफ के नालों हुण डिफरेंट हो गया अपने कोल, और ग्रुप उहदे च 6 पीरियड नज़र आते सी, हुण 7 बन जाएंगे, 7 पीरियड्स होंगे, 18 ग्रुप्स बन जाएंगे, जबकि पहला 8 सीगे हुण 18 हो गए। सो मैंडलीफ का ही वधिया रूप जिहड़ा आ वो मॉडर्न पीरियडिक टेबल का रूप लेगा, और उहदे विच साडे कोल 7 पीरियड्स
एंड 18 ग्रुप्स होंगे। एक नंबर का क्वेश्चन आता होंदा कि मैंडलीव के पीरियड च किन्ने टेबल च किन्ने पीरियड ग्रुप होंदे ते मॉडर्न टेबल च किन्ने आ। मॉडर्न का दूसरा नाम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी है, ये असी जिहड़ा हुण यूज़ कर रहे हैं। उस तो पहला एक टॉपिक अपने को वो छोटा जिहा आ जांदा जब उस तो पहला कि आपां मॉडर्न टेबल स्टार्ट करिए, वो हैगा अपने कोल कि एलीमेंट्स के नाम जिहड़े आ थोड़े बहुत याद रह जांदे आ, लेकिन जो 100 तो उत्ते जाना शुरू हो जाता फिर नाम नहीं याद रहते। तो इन्ने नाम अपने को याद रहने भी है नहीं है, पर थोड़े बहुत सानू याद कर लेने चाहिए। लेकिन एक मैथड जिहड़ा ना बना दिता गया है कि अगर तुहानू नाम नहीं भी याद आएगा तो तुसीं उस एलीमेंट का नाम दे सकते हैं। वो किस ढंग दे नाल, वो मैं हुण तुहानू लिख के दिखानी है। नंबर लिखते हैं आपां, एक फार्मूला अपने को तुसीं इदां ही उतारना है इनू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर डिजिट नू आपां एक नाम दे दिता। 0 वाले का नाम है नील, इनू नील है। 1 वाले का अन है, 2 वाले का बाई है, 3 वाले का ट्राई है, अन बाई ट्राई। 4 वाले का क्वाड है, 5 वाले का पेंट है, 6 वाले का हैक्स है, 7 वाले का हैप्ट है, 8 वाले का ऑक्ट है, 9 वाले का इन है। ये नाम है रजी। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ नाम लिखने दसूँगी भी किद्दां तुसीं नाम बना सकते हैं। ठीक है, उदा ਇਹਦੀ नोटेशन है, मतलब एब्रीवेशन भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म च ਇਹਨੂੰ पहले अखर ਦੇ ਨਾਲ लिख सकते हैं। एन ਨਾਲ लिख सकते हो तुसीं ਇਹਨੂੰ यू ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ बी ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ टी ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ क्यू ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ पी ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ एच ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨੂੰ भी एच ਦੇ ਨਾਲ। दो ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਕਸ और सॉरी 7 वाला ਜਿਹੜਾ ना हैप्ट नहीं हैगा, 7 वाला सैप्ट आ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ एस यूज़ करोगे, नहीं तो सेम अखर आ जाएगा ना। 7 वाला हैक्स ते सैप्ट आगा। ठीक है जी, एस आ गया, अगे ओ, अगे ई। सो ये सिंबल्स तुसी एब्रीवेशन की तरह शॉर्ट फॉर्म यूज़ करोगे। हुण इनू यूज़ करके ना किद्दां लिखना, मान लो मैं 104 का नाम लिखना चाहनी हाँ, 100 तो उत्ते तुसी ये नंबर यूज़ कर सकते हैं। किसी भी एलीमेंट का तुहानूं पूछ सकते पेपर च, तुसी टेबल याद करके चले जाना, ये अकॉर्डिंग तुसी नाम लिख सकते हैं। मान लो मैं 104 का लिखना, पहला तुसी 1 का लिखोगे। 1 का नाम है अन, इनू अन लिख लो। फिर मैं 0 का नाम लिखूंगी नील, अन तो बाद नील आ गया। फिर मैं 4 का नाम लिखूंगी क्वाड, क्वाड आ गया। फिर मैं IUM पीछे पाऊंगी, क्वाडियम। आ नाम बन जूगा 104 एटॉमिक नंबर वाले का। सो इस तरह तुसी नाम बना सकते हैं। इत्थों सिंबल जे तुसी शॉर्ट फॉर्म च देना, फिर मैं एक वाला अन सी ना उहदी U यूज़ करूँगी। फिर 0 वाले का नील है उहदी N यूज़ करांगे। 4 वाले का क्वाड है UNQ, तुसी इनू शॉर्ट फॉर्म च भी ना दे सकते हैं। सो इस तरह एलिमेंट्स के ना रखे जा सकते हैं। हुण प्रैक्टिस लई तुसी जिहदा मर्जी करके देख लो। मान लो तुसी 102 का चाहते हैं, तुसी अपने आप देख लो। 1 का की लिखना तुसी अन, 0 का नील, 2 का की है बाई, UM पीछे पा दियो क्योंकि 2 आई हो जाएंगी ना, IUM यम ये पीछे ऐड कर देना, तुसी नाम बन गया। शॉर्ट फॉर्म दे विच तुसी UNB ਇਹਦਾ शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा UNB। सो ऐसा ना लिख सकते हैं। तो केड़ा मर्जी लिखी चलो, 115 का लिख लो। ठीक है, हुण 2 बारी 1 आ गया ना, अन 2 बारी आ जाएगा तुहाडा अन अन। 5 वाला केड़ा तुहाडा पेंट पा के IUM पीछे पा दो रजे, आ बन गया तुहाडा। क्लियर। सो आ तुसी ना प्रैक्टिस करनी और 120 तक तुसी लिख के दिखाइयो, 100 तो शुरू करके। ठीक है, 100 ना लिखियो, 101 तो शुरू कर लियो। 101 तो लैके 120 तक तुसी नाम जिहड़े आ खुद लिख के देखने हैं। ये नवा मैथड है कि जिहदा नहीं भी नाम पता या कई एलिमेंट हले डिस्कवरी है होए नहीं है अपने कोल, तो उन्हों का नाम ही असीं दे सकते हैं कि इदां दा एलीमेंट का नाम बन जाएगा। तो उदों आइडिया हो जाता है कि इसका एटॉमिक नंबर इन्ना का आएगा। क्लीयर। सो ये कर लियो। इस तो बाद हुण असीं वापस आपां अपने टेबल ते पहुंचते हैं, जिहदा आइडिया थोड़ा जिहा तुहानूं अज दे देना है। नवें अपना जिहड़ा पीरियोडिक टेबल चल रहा है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है जी, और जिहदा आधार की है एटॉमिक नंबर। उहदे विच मैं पीरियड्स ते ग्रुप्स की गिनती तुहानूं दिखाई है और एक बार मैं तुहानूं शो भी करदी हां ताकि तुहानूं टेबल जिहड़ा ना अपनी बुक खोल के बिल्कुल इहदे नाल दा नज़र आ जाए। मैं तुहानूं आइडिया दे दिंदी हां कि किस तरह का टेबल दिखेगा। आ लो रजे, आ टेबल है तुहाडे कोल। ठीक है, हुण तुसीं इत्थे देखो कलर्स भी अलग अलग भरे हुए हैं, जिन्हां तुहानूं पढ़ना बड़ा सौखा हो जाना है। इत्थों स्टार्ट करने तुसीं ग्रुप रजे। आ फस्ट ग्रुप आ सैकेंड आ। फिर आ 10 ग्रुप जिहड़े ना विच आ जांदे आ, जिहड़े पहलियां 2 लाइनां च नहीं तुहानूं नज़र आउणगे।
ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਚ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਚੌਥੀ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਐਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 ਇਹ 7 ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਸ ਲੋਟ ਲਾਈਨਾਂ ਮੁੜਨਗੀਆਂ ਨਾ, 7 ਲਾਈਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪੀਰੀਅਡਸ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, 18 ਗਰੁੱਪਸ, ਇਹ 18 ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ 18 ਗਰੁੱਪ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। 6ਵੇਂ ਤੇ 7ਵੇਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਟੇਬਲ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਟੇਬਲ 4 ਬਲੌਕਸ ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਐਸ ਬਲੌਕ, ਪੀ ਬਲੌਕ, ਡੀ ਬਲੌਕ, ਐਫ ਬਲੌਕ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਬਲੌਕਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰੋ। ਆ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਨੰਬਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 7 ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਮੂਵ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨਸ ਆ, ਸਿੱਧੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚੱਲੋਗੇ ਲਾਈਨਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 18 ਗਰੁੱਪਸ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਸੋ 7 ਪੀਰੀਅਡ ਐਂਡ 18 ਗਰੁੱਪਸ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ 2 ਲਾਈਨਸ ਦਾ ਸ਼ੇਡ ਅਲੱਗ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਡ ਅਲੱਗ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਆ, ਇਹਦਾ ਅਲੱਗ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਐਸ ਬਲੌਕ ਆ ਪੀ ਬਲੌਕ ਆ ਡੀ ਬਲੌਕ ਆ ਤੇ ਆ ਐਫ ਬਲੌਕ ਆ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਖੋਲ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੇਬਲ ਦੇਖੋਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ ਰਾਜੇ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਆ ਕਿ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਇੱਧਰਲੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਉੱਧਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ 2 ਹੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਗਿਣੋ ਕਿੰਨੇ ਆ, 8 ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ, 8 ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, 18, ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ ਵੀ 18, 6ਵੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਪਲੱਸ ਥੱਲੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋੜ ਕਰਕੇ 32 ਬਣਨਗੇ। 7ਵੇਂ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨਗੇ, 32। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪੀਰੀਅਡਸ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੱਲੀ ਕਿਹਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੀਰੀਅਡਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਪੀਰੀਅਡਸ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, 7 ਪੀਰੀਅਡਸ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ। ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਰਾਜੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਤੀਜੇ 'ਚ ਵੀ 8 ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ 18 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 6ਵੇਂ 'ਚ 32 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 7ਵੇਂ 'ਚ ਫਿਰ 32 ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੰਨੇ ਹਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਣ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕਿਉਂ ਆ। ਇੰਨੇ ਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਿੱਖਣਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੂੰਗੀ। ਫਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਾਜੇ n1 ਹੋਏਗੀ, ਸੈਕੰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਮਤਲਬ n2 ਹੋਏਗੀ, ਥਰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਮਤਲਬ n3 ਹੋਏਗੀ, ਫੋਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ n4 ਹੋਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈਏ, 5 6 ਤੇ 1 7। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੰਨੇ ਕਿਉਂ ਭਰੇ ਆ, ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਆ। अगर n1 ਹੋਵੇ ਰਾਜੇ, l ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, 0। ਬਸ ਕਦੀ l ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਗਰ n2 ਹੋਵੇ, l ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, 0 ਤੇ 1, ਇੱਕ ਘਟਾ ਕੇ ਲੈਣੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਅਗਰ 3 ਹੋਵੇ ਤਾਂ 0 1 2, ਅਗਰ 4 ਹੋਵੇ ਤਾਂ 0 1 2 3, अगर 5 होवे तो 0 1 2 3 4, अगर 6 होवे तो 0 1 2 3 4 5, अगर 7 होवे तो 0 1 2 3 4 5 6। मतलब इस तरीके के नाल आपां L की गिनती लिख सकते हैं। क्लीयर। हुण आपां इहनूं देखदे हां कि अपने कोल पहलां शुरू दे विच देखिए भी किद्दां आएगा। अगर L 0 होवे राजे किहड़ा ऑर्बिटल होएगा S, तो इत्थे नाम बन गया 1s। आ 1 इत्थों चुक लेना, S इहदा नाम लिख लिया मैं। अगर 2 होवे तो 2 होणगे तुहाडे कोल किहड़े-किहड़े, एक 2s एक 2p। क्लीयर हो रहा है मैं किद्दां लिख रही हां। आ 1 है, आ 0 है, ठीक है। आ की हो गया राजे अपने कोल 1 हो गया। आ 0 होवे L, तो इत्थे L की वैल्यू भी मैं लिख के रख ला। जे 0 होवे S, 1 होवे तो P, 2 होवे तो D, 3 होवे तो F। अगे फिर उस तो ज़्यादा हो जाते हैं, उन्ने ज़्यादा आपां नूं लोड़ नहीं पैंदी हैगी, इसलिए आपां थोड़े कि स्टडी करांगे तो आपां नूं नॉलेज जिहड़ी आ होनी शुरू हो जाती है। क्लीयर। हुण पहलां आपां इत्थे चलीए।
आ हो गया राजे 1s। मैं एक एक दा ही दसा तुहानूं, नहीं तो तुसीं सारे कन्फ्यूज हो जाओगे। आप पहले कल्ले एक दा कढदे हां, ठीक है, ताकि तुसीं मिक्सिंग ना करो। लो जी, n बराबर 1, l बराबर 0, मैं नाम लिखिया ऑर्बिटल दा 1s। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ s ਚ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਨ ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਜੇ? ਇੱਕ ਆਰਬਿਟਲ ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ ਐਲੀਮੈਂਟਸ? 2 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦਾ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 1 ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 2 ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? 2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, n 2 ਹੋ ਗਿਆ, l ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ? 0 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 1। 0 ਵਾਸਤੇ 2 ਨਾਲ s ਆ ਗਿਆ, p ਇਹਦੇ ਨਾਲ 2 ਵਾਸਤੇ p ਆ ਗਿਆ। ਆ 2 ਤਾਂ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਲਾਉਣਾ, ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਆ 2s ਤੇ 2p। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ। s ਚ ਰਾਜੇ ਕਿੰਨੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ? 2। p ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 6, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 8। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ? 8 ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਸੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। n ਕੱਢੋ, l ਕੱਢੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਤਾ ਲੱਗਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆ ਗਈ। ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ l ਕਿਹਾ, ਇੱਕ 0, ਇੱਕ 1, ਇੱਕ 2 ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ? 3s ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, 3 ਦੇ ਨਾਲ ਆ p ਹੋ ਸਕਦਾ, 3 ਦੇ ਨਾਲ ਆ 2 ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? d। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਸਰੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਹੀ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? 2 ਬਣ ਜਾਣਗੇ, 6 ਬਣ ਜਾਣਗੇ, d ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 10 ਤਾਂ 18 ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥਰਡ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 8 ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ, 18 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਸ ਲਾ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ d ਨੂੰ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ d ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ? 4s। ਇਸ ਲਈ ਤੀਜੇ ਚੱਕਰ 'ਚ 2 ਹੀ ਭਰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੱਕ s ਤੇ ਇੱਕ p। ਹੁਣ s 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? 2। p 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ? 6। ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 8। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣਗੇ, ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਆ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਟੱਡੀ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ? 2। ਦੂਜੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ? 8। ਤੀਜੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਆ? 8। ਹੁਣ ਚੌਥੇ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੋ ਗਿਆ ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਭਰਾਂਗੇ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਨਾ। ਚੌਥੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਲਓ ਜੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦਿਨ ਭਾਵੇਂ ਵੱਧ ਲੱਗ ਜੇ, ਸਮਝ ਆ ਜੇ। ਆ ਚੌਥਾ ਲੈ ਲਿਆ ਰਾਜੇ ਮੈਂ, ਫਿਰ l ਕੱਢ ਲਿਆ 0 1 2 3। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖ ਲਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 4s ਵੀ ਹੋਊਗਾ, 4p ਵੀ ਹੈਗਾ, 4d ਵੀ ਹੈਗਾ, 4f ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਭਰਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਚੌਥੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਿੰਗ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਲ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਚੌਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਚੌਥੇ 'ਚ ਚੌਥੇ ਦੀ d ਤੇ ਚੌਥੇ ਦੀ f ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੀ એનર્ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਦੀ ਆ, d ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਬਾਅਦ ਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, f ਜਿਹੜੀ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਬਾਅਦ ਫਿਲ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯਾਨੀ ਜੇ 4f ਭਰਨੀ ਤਾਂ 6ਵੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਭਰੂਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4d ਭਰਨੀ ਆ ਤਾਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਚ ਭਰ ਹੋਊਗੀ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਬਚੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਚੀ ਸੀ 3d ਬਚੀ ਸੀ ਨਾ ਤੀਜੇ ਚੱਕਰ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਉਹ ਭਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? 2 ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 10 ਇੱਥੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, p 'ਚ 6 ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ? 18। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੌਥੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ 18। ਯਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੈਲ ਭਰਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਣਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਦੱਸਦੀ ਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੰਬਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ n = 1 ਲੈਣੀ ਆ। ਫਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ 1s ਫਿਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ n 2 ਹੋਵੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਟੇਬਲ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਰਾਜੇ। ਤੁਸੀਂ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 2s ਤੇ 2p ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ n ਤੀਸਰਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ 3s ਤੇ 3p ਫਿਲ ਕਰੋਗੇ। 3 ਦੀ d ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਤੁਸੀਂ। ਕਲੀਅਰ? ਆਹ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ n 4 ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? 4 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਤੀਸਰੇ ਦੀ d ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲ ਹੋਣੀ ਆ ਤੇ ਚੌਥੇ ਦੀ p ਤੇ ਚੱਕਰ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ n 5 ਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਪੰਜਵੇਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ s ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੌਥੇ ਦੀ d ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਆ ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦੀ p ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਤੇ ਜਾਓਗੇ, 6 ਦਾ s ਭਰੋਗੇ। ਹੁਣ 4f ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏਗੀ, 5 ਦੀ d ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, 6 ਦੀ p ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ।
फिर तुसी n बराबर 7 ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ 7s ਭਰੋਗੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 5ਵੇਂ ਦੀ f ਪਈ ਹੋਊਗੀ, 6ਵੇਂ ਦੀ d, 7ਵੇਂ ਦੀ p। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੀਕੁਐਂਸ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੱਢ ਕੇ ਮੈਂ ਗਿਣਤੀ ਕੱਢਦੀ ਆ। 1s ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਣਗੇ 2, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਭਰ ਲਓਗੇ 2, ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ 2 + 6 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜੇ 8, ਇੱਥੇ 2 + 6 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 8, ਇੱਥੇ ਗਿਣੋ d ਚ 10 ਭਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, 8 ਇਹ ਹੋ ਗਏ 10 18, ਅਗਲੇ ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 18। ਹੁਣ f ਚ ਤੁਸੀਂ 14 ਭਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੁਣ 14 ਹੋਰ ਜੋੜ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 32, ਅਗਲੇ ਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਬਣ ਗਏ 32। ਸੋ ਇੰਨੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਕਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ, ਪਹਿਲੇ ਚੱਕਰ ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2, ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 8, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੀਸਰੇ ਚ ਫੇਰ ਕਿੰਨੇ 8, ਚੌਥੇ ਚ 18, ਫਿਰ 18, ਫਿਰ 32, ਫਿਰ 32। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੀ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਪੀਰੀਅਡ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਚ 8 ਆਣਗੇ, ਤੀਜੇ ਚ 8, ਚੌਥੇ ਚ 18 18 32 32 ਵਾਲੇ ਨਾ ਦੇਖਣ ਚ 18 ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 32 ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਕਲੀਅਰ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਰਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ। ਅਗਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗੀ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪਸ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੀ ਪੀਰੀਅਡ ਤੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਇੰਨੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖੇ ਆ, ਇਹ ਘੱਟ ਵੱਧ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਫਿਲ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਲਾਈਨ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਉਦੋਂ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ। ਹੁਣ ਆਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਜੇ ਤੀਜੇ ਦੀ ਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੀਸਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਐਫ ਆ ਉਹ 2 ਚੱਕਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਭਰਦੀ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਰਾਜੇ, ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ।